तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सीखते हैं, इनविटेशन एक आर्ट है सर। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन एक आर्ट है। इनविटेशन दो तरह से करते हैं। एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट इनविटेशन, मैंने आपसे अपनी बात रखी। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन में कैसे आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं चाह रहा हूं अपने साथ लाना, लेकिन कोई थर्ड पार्टी अप्रोच करके मैं इस काम को कर रहा हूं। तो मैं इसको आपको बताऊंगा। अगर इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी आपने सीख लिया तो बहुत बड़ा काम कर जाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह एक ऐसी आर्ट है, इन्विटेशन है। यदि आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको ये सीखना ही पड़ेगा सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। और खुशी की बात यह है, इसे हर कोई सीख सकता है। अनपढ़ भी सीख सकता है, पढ़ा लिखा भी सीख सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा सीख सकता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति सीख सकता है इसे। और इसमें यह बाहरी मुश्किल नहीं है कि बाहर की ताकत कोई रोकेंगे आपको, या कोई सरकार रोकेगी आपको, कोई अपलाइन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोकेगा तो अंदर की, आपकी अंदर की मुश्किल आपको रोकेगी। तो अभी जैसे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने अभी बताया था कि ये क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। ये इन्वर्सन क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जस्ट लाइक ऐसा मानिए, अगर कोई व्यक्ति स्विमिंग करना चाहता है, उसे आप कितना भी किताबें पढ़ ले स्विमिंग करने की, ऐसे पैर चलाने, ऐसे हाथ चलाने हैं, जब तक वो व्यक्ति पानी में नहीं उतरेगा, पूल में नहीं जाएगा, वो सीखेगा नहीं। तो महागुरु जी ने अभी बताया था कि इसे सीखने के लिए ग्राउंड में ही आपको उतरना पड़ेगा। तो ये आर्ट क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। यस और नो? यस सर। इसे आप रोचक और आसान भी बना सकते हैं। इसे आप रोचक और आसान भी बना सकते हैं। ये आपके हाथ में। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जिस चीज से ज्यादा डर लगता है, उसे उतना ही ज्यादा करो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ इसकी बात है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे वंश का इतिहास लिख सकता है। जो अभी महागुरु जी ने अभी तुरंत ही बताया था कि अब तक हमने कहानी सुनी, एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। और विश्वास कीजिए, आज यहाँ पर इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 99% लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंच रहे हैं। ये इतना बड़ा बिजनेस है। यहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मनपसंद की गाड़ी ले सकते हैं, मनपसंद का मकान ले सकते हैं, मनपसंद बच्चों की अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, मनपसंद बच्चों के अच्छे शादी विवाह कर सकते हैं, और कर्ज मुक्त लाइफ जी सकते हैं। तो बताइए, हमको नहीं सीखना चाहिए? इसको सीखना चाहिए हमको। तो सीखने के लिए तैयार है हम लोग? यस सर। तो एक ही बात ध्यान रखिए, पसंद हो ना हो, मन लगे ना लगे, लेकिन सीखना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ बातें हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही 10-20 लोग मना कर देते हैं, तो लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, भाई ये काम चलने वाला नहीं है। विश्वास कीजिए, आज इस इंडस्ट्री में कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं काम नहीं चलेगा। काम चलेगा। प्रॉब्लम क्यों आती है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम गिने चुने लोगों को प्लान दिखाते हैं, गिने चुने लोगों को इनवाइट करते हैं, और वो गलती कहाँ होती है? सबसे पहली गलती हम करते हैं कि बिना सीखे हम इसकी स्टार्टिंग या शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहली गलती। और ये हमारे कुछ लीडर ही हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लीडर्स, जब तक हमारा व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा है वो सीख ना जाए, जब तक उसे अकेला ना छोड़े। उसके इन्वर्सन खुद करवाएगी जब तक सीख नहीं जा रहा है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि शुरुआत हम करते हैं
फैमिली वालों को बाद में, पहले बाहर बार लोगों से, बाहर के जो लोग होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं और फिर शाम को मुंह लटका के आ जाते हैं। जबकि सही तरीका क्या था, हमें पहले अपनी फैमिली के लोगों को बताना चाहिए था। इसे क्यों बताना चाहिए था सबसे पहले फैमिली के लोगों को? इसका कारण ये है कि सबसे पहले फैमिली वालों को बताएंगे तो वो हम पर भरोसा करेंगे सर। जितना बाहर के लोग भरोसा नहीं करेंगे, जितना आपके अपने लोग भरोसा करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं सर? अच्छा, इस बिजनेस की खासियत और देखिए सर क्या है। इसकी खासियत ये है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात समझाता हूं को, कि इस बिजनेस पर, यह बिजनेस विश्वास पर चलता है। तो जो अपने फैमिली वाले लोग होते हैं, जो हॉट लिस्ट होती है, हमारी हॉट लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट हम पर 99% विश्वास करेगी, 1% बिजनेस को समझेगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बताइए हमें किसके साथ काम करना चाहिए? हॉट और लिस्ट के सर। हॉट लिस्ट पे थोड़ा सा मुझे, हमारे डायमंड क्लब के लीडर है, मुझे रिप्लाई दें यस नो का। हॉट लिस्ट हमारी 99% हम पे विश्वास करेगी और 1% इस बिजनेस को समझेगी। और बिजनेस ये विश्वास पर ही चलता है सर। बाहर की लिस्ट है, बाहर की लिस्ट 99% इस बिजनेस को समझेगी, 1% हम पे भरोसा करेगी। लेकिन बिजनेस चलता कहां पे ज्यादा है? जहां लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। बात समझ में आ गई सर? यस महाराज। क्लियर हो गया? तो सर। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अनगिनत काम करना पड़ेगा। आप एक किसान का एग्जाम्पल देते हैं हम। किसान छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन एक मैं किसान का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सफल होना है तो हमें किसान से भी सीखना पड़ेगा। किसान जब खेती में बीज बोता है तो गिन गिन के नहीं बोता है, वो अनगिनत बीज बोता है। ये महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने ये कहानी कई बार हमको सुनाई है। किसान बीज खेती में अनगिनत बोता है, गिन गिन के नहीं डालता है। और जब फसल पक जाती है, जब फसल को काटता है, तो अनगिनत फसल के बीज मिलते हैं उसे, दाने अनगिनत, अनलिमिटेड मिलते हैं। यस और नो? तो अब अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो तो अनकंडीशनल प्लान दिखाइए लोगों को, अनकंडीशनल लोगों को इनवाइट कीजिए, गिन गिन के इनवाइट ना करें। तो शुरुआत में लोग हम पर विश्वास पर ही आते हैं। तो इसकी शुरुआत उन लोगों से करिए, इसकी शुरुआत उन लोगों से करो जो आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप उनके साथ पहले शुरुआत कीजिए। वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे नियर डियर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है हमारे साथ? नियर डियर को क्यों नहीं दिखाते? हम सीखते नहीं है, सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो क्या करता है? नियर डियर के पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसे अभी बिजनेस पर भरोसा नहीं है, उसे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उसे कंपनी पर भरोसा नहीं है। और जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो अपने नियर डियर के पास नहीं जा रहा, वो खुद ही डाउट में अभी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नियर डियर को बताएं, तो पहले अपने डाउट को क्लियर कीजिए और इसकी पूरी जानकारी रखिए, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, और इसे सीख लीजिए। तो विश्वास कीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को आप अंदर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस महाराज। तो मैं सभी अपने लीडर से यही कहूंगा कि पहले अपनी टीम के लोगों को डाउट क्लियर करें और उनको सिखाने पर जोर दें। अब बात आती है जो मैंने प्रॉमिस किया था कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? जिनको आप जानते हैं, बात समझ में आ रही है? जिनको आप जानते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं,
वो हो सकता है आपसे एजुकेशन में बड़े हों, आपसे उम्र में बड़े हों, आपके हैसियत में बड़े हों, या हमारे रिलेशन में बड़े हों। उनको कह नहीं पा रहे अपने मन की बात, संकोच लग रहा है। हमारे चाचा जी भी हो सकते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं, बड़े भैया भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, मौसा जी भी हो सकते हैं, जीजा जी भी हो सकते हैं, फूफा जी भी हो सकते हैं, साले साहब हो सकते हैं, XYZ जो भी रिलेशन में आते हैं, ये हमारे परिचित हैं, जिनसे बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर आपके सब लोग आपके साथ आपके प्लान देखने आ जाए, आपके साथ जुड़ जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? Yes. तो ध्यान से सुनना रहेगा आपको इस बात। तो इनके साथ हम क्या करेंगे? अगर जिनको आप जानते हैं और अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हो, मन में संकोच ऐसा आता है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का डर और संकोच होता है कि नहीं होता है हमको? तो इसे Yes. हम इनडायरेक्ट कैसे कहेंगे? इनको इनडायरेक्ट कहना है। अगर आप चाचा जी से बात कर रहे हैं तो चाचा जी शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर फूफा जी से बात कर रहे हैं तो फूफा जी इस्तेमाल करेंगे। XY जो भी रिलेशन में आपके साथ आते हो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। अगर मान लीजिए मैं अपने मौसा जी को या चाचा जी की बात कर लेता हूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि चाचा जी मेरा एक दोस्त है, अपने काम के साथ साथ। चाचा जी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मेरा एक दोस्त है, अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो। चाचा जी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं आप? मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि अपनी इनकम के साथ, अपने काम के साथ साथ नंबर एक अपनी खुद की इनकम बढ़ा रहा है। अपने काम के साथ साथ नंबर एक खुद की इनकम बढ़ा रहा है। अपने काम के साथ साथ इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहा है। और मजे की बात चाचा जी ये है, खुद की पहचान बना रहा है। तो घर पे मैंने मम्मी से बात की थी। अगर शादीशुदा है तो आप कह सकते हैं मैंने घर पे पत्नी से बात की थी। अनमेरिड थे, आप कह सकते हैं घर पे मैंने मम्मी से या पिताजी से बात की थी। और उन्होंने कहा कि तेरे चाचा जी ज्यादा समझदार हैं, तेरे चाचा जी ज्यादा समझदार हैं। लेकिन मैं अपने आप से ज्यादा विश्वास चाचा जी आप पे करता हूं। ये बात मेरे मन में भी था और घर पे मम्मी ने भी बताया है। उसकी जानकारी के लिए आपको मेरे साथ चलना रहेगा। मम्मी ने ऐसा मुझसे कहा है या पिताजी ने ऐसा कहा है कि अपने चाचा जी को लेके जाना। और आप दोनों जानकारी लेके आइए। जब तेरे चाचा जी कह देंगे तभी इस काम को हम करेंगे। तो चाचा जी मेरे साथ आपको चलना है। और आप पूरी तरह से आप कह देंगे कि हाँ भाई ये अच्छा है, तभी मैं इस काम को करूंगा। और चाचा जी मैं इतने बजे जो मुझे आपने टाइम बताया था, क्लियर द नाइट, उसका कर लेंगे पहले उनसे। उनके पास समय है या नहीं, सबसे पहले समय के बारे में बात कर लेंगे। और वो ओके करते हैं तो उनसे आप कहिए कि चाचा जी मैं आपको लेने, आप तैयार हो जाइए, इतने बजे लेने आ रहा हूँ और मेरे साथ चलना। और देखिए आपने सारा का सारा श्रेय किनको दे दिया? अपने चाचा जी को दे दिया। कोई आदमी आपकी सलाह सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सलाह देने को तैयार आपके साथ बैठा हुआ है। जब आप ऐसे बात करेंगे, आप उन्हें बड़ा पद देंगे, सम्मान दोगे कि चाचा जी मम्मी ने मुझे बोला है या पिताजी ने बोला है कि भाई तेरे चाचा जी को ज्यादा अनुभव है और वो ज्यादा समझदार हैं, आप उनको लेके जाइए। अगर वो कहेंगे तभी हम आपको उनके साथ दोस्त के, आपके दोस्त के साथ उस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। या फूफा जी हैं तो फूफा जी का नाम जोड़ के आप ऐड कर सकते हैं। क्या फूफा जी, मेरा एक दोस्त है, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें अपने काम के साथ साथ इनकम को भी बढ़ा रहा है। और मजे की बात है मैं उस दोस्त से बहुत प्रभावित हूँ। मौसा जी, अगर फूफा जी हैं फूफा जी, अगर जीजा जी से बात कर रहे हैं जीजा जी, बड़े भैया हैं तो बड़े भैया, मैं उस दोस्त से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ।
इंडिया लेवल मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहा है, वो अपनी इनकम को भी बढ़ा रहा है। लेकिन मम्मी ने बोला है कि हमारे परिवार में सबसे ज्यादा समझदार तेरे फूफा जी हैं, उनको एक अच्छा अनुभव है, तो उनको साथ ले जाना, आप दोनों एक साथ देखना, जब तेरे फूफा जी कह देंगे तभी हम इसकी शुरुआत करवाएंगे। तो बताइए, अगर हम ऐसे इनडायरेक्ट बात करेंगे तो हमारा बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा मगर। तो हम हमें क्या करना है, अपना पूरा श्रेय आप उनको दे दीजिए। और विश्वास कीजिए सर, मैंने जो लोग मेरे पड़ोसी दोस्त नाक मुंह सिकोड़ते थे, और मैंने अपना कभी भी मैं जाता था अपनी गाड़ी को खाली नहीं ले जाता था। हर बार एक किसी बड़े भाई को, किसी चाचा जी को, किसी रिलेशन वाले को, बड़ों को, जिनको मुझे ले जाना है, और पूरा का पूरा श्रेय उन पर रख के ले जाता था। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनको जानकारी देना। तो क्या हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट घटेंगे बढ़ेंगे? कमलेश सर क्या कहते हैं आप? बढ़ेगा मगर जी, एकदम बिल्कुल जबरदस्त बढ़ेगा। विपिन सर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल महागुरु जी, बहुत शानदार बढ़ जाएगा इस तरीके से इनविटेशन करेंगे तो सर। तो देखिए, हम जिन लोग संकोच हो रहा था, तो बिना संकोच के हेजिटेशन किए हुए हम अब सबको प्लान दिखा दें, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए महागुरु जी। बिल्कुल। कितने लोग तैयार हैं इस काम को, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम? मैं विश्वास दिला रहा हूं सर, इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई रिश्तेदार नहीं बचेगा, कोई घर वाला नहीं बचेगा, कोई फैमिली वाला नहीं बचेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि प्लान जरूर देख लेगा, करना ना करना उसकी मर्जी है फिर। और हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है उनको जानकारी देना। हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, जब बड़ी सफलता आप ले रहे हैं, वो धीरे धीरे करके सब आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो करिए, इस्तेमाल कीजिए, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन। इसमें और बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हैं। या जैसे मान लो किसी एक एक इनडायरेक्ट और होता है। वो इनडायरेक्ट कैसे होता है सर? कई अनजान लोग भी आपको मिलेंगे, ये तो हमारा परिचित हो गया। कई अनजान लोग भी आपको मिलेंगे। किसी अपने गांव से किसी दूसरे शहर में आप जाते हैं, तो उन लोगों से हम कैसे बात करेंगे? उनसे तो नहीं कह सकते कि भाई वो तुम्हारा दूर का लोग है, कि उनको मैं ज्यादा भरोसा करता हूं। तो अनजान लोगों पे हम इनडायरेक्ट कैसे इनवाइट करेंगे? आपने उनकी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के साथ साथ आप उनसे कहें, आप उनके बारे में प्रोस्पेक्टिंग पूरी कर लीजिए। प्रोस्पेक्टिंग आपको पता है ये कब फ्री रहते हैं, वीकली छुट्टी कब रहती है। ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन उन्हीं पर सबसे अच्छा काम करता है जिनकी प्रोस्पेक्टिंग आपने अच्छी की है। आप वो कब फ्री रहते हैं आपको पता है, छुट्टी कब रहती है आपको पता है, क्या काम करते हैं आपको पता कर लिया, जानकारी कर ली दो चार दफे बात करने से। तो आप उनसे इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई साहब, आपके क्षेत्र में एक हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, या हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और आपकी तलाश में कुछ ऐसे लोग हों, आपकी तलाश में, आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हों जो अपने काम के साथ साथ कुछ अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान लेना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग काम करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, जॉब पर्सन वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं। ये मेरा नंबर है, और आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हों तो मुझे कॉल करके बता दीजिए। और हाँ, मुझे अपना नंबर बता दीजिए, नंबर क्या है। और जब आप बात कर रहे हैं तो नंबर तो आपके पास में होगा क्या, नहीं होगा? यस मगर जी। नंबर तो होगा ना? सर। तो ये हम किन पे बात करेंगे? जिनकी आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छी सीखी है। तो आप देखिए, अगर आपने 10 लोगों से दिन में ऐसे बोला, भैया मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे यहाँ काम शुरू करना चाह रहा हूँ आपके क्षेत्र में, जिसमें हाउसवाइफ भी काम करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, जॉब पर्सन वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, कि अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपनी खुद की एक अच्छी इनकम बढ़ा रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं।
तो ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं तो ये मेरा नंबर उनको बता दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए, या मैं कुछ दिन बाद आपसे मिलूंगा तो 10-5 लोगों के नाम नंबर मुझे दे दीजिए, तो मैं उनसे हम बात कर लेंगे, उनके साथ हम काम शुरुआत कर लेंगे। तो उसको क्या लगेगा, अरे भैया दूसरों को बताऊं पहले मेरे नाम लिख ले, सर पता है मागर जी, अप्लाई करने के बाद तुरंत बोलता है हमको पहले बताइए सर क्या है। है ना? यस सर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल। तो ऐसा हम करेंगे। तो भाई इसका क्या है, इसका ये है कि जो व्यक्ति करना चाहता है वो कहीं से भी काम निकाल लेगा सर। ठीक है ना? तो बहुत यस। बहुत धन्यवाद कमलेश सर, इसका प्रैक्टिस करें, अपनी टीम से करवाइए और इसका इनडायरेक्ट इन्विटेशन करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मैंने यही बता दिया, अपरिचित लोगों में कैसे बात करनी है और परिचित लोग अपने हॉटलिस्ट पर कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा अपना कुछ नहीं है, और सब मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का दिया हुआ है। जो बात अच्छी लगी हो वो उनकी बताई हुई है, और बताने में अनजाने में कोई मुझसे भूल चूक हुई है तो मेरी है, मेरी गलती है वो, क्योंकि मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। थैंक यू महागुरु जी। मागर जी बुधवार का प्रमोशन भी करना है आपको, बुधवार।